मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी माहौल में जुबानी जंग अचानक से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और ऐसे में इंडिया गठबंधन में दरार आती दिख रही है और इसी वजह से मध्य प्रदेश में सीटों का बंटवारा और लगातार सियासी जो संग्राम है वो छिड़ा हुआ है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि गठबंधन 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी पर है, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल चुनाव होने हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर चुनावी मैदान में दिखाई देगा गठबंधन, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा सीटों को लेकर यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच जुबानी जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एक बैठक हुई जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर कुछ डिस्कस हुआ, लेकिन अखिलेश यादव की नाराजगी तब उजागर हुई जब उन्होंने मीडिया में आकर सीटें न मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नाराज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कांग्रेस पर बरसे और कहा कि अगर उन्हें पता होता कि गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वो उनसे मिलने ही नहीं जाते। उन्होंने आगे कहा कि अगर गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए होगा तो उस पर विचार होगा। इस दौरान अखिलेश यादव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से बहुत ज्यादा खफा दिखे और उनको चिरकुट नेता कह दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है और हम एमपी वाला ही फॉर्मूला यूपी में लागू करेंगे। रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। इस अनबन के बाद अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए अजय राय ने बताया कि एमपी का हर वोटर पंजे को पहचानता है, साइकिल को नहीं। अजय राय ने कहा कि अगर आप गठबंधन का मजबूत हिस्सा हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि किस राज्य में स्थिति कैसी है। एमपी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है, सपा को तो समर्थन करना चाहिए। करिए, पर मध्य प्रदेश में आप कहीं पर भी नहीं हैं, आप वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिए। अगर आपको भाजपा को हराने की बात करते हैं, भाजपा को आप हराना चाहते हैं, या बागेश्वर में जैसे आपने जिताया चुनाव, बागेश्वर का चुनाव उन्होंने जिताया, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई इसलिए समाजवादी पार्टी वहाँ लड़ी और बहुत कम वोट पाए, वहाँ पर 600-700 वोट पाए और वहाँ पर केवल चुनाव हराने के लिए इन्होंने ऐसा किया। मैं समझता हूँ कि ऐसा काम मध्य प्रदेश में उसको मत दोहराइए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। अजय राय और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी इस जुबानी तकरार के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अखिलेश यादव पर कमेंट कर दिया। दरअसल मीडिया ने अखिलेश यादव को लेकर कमलनाथ से सवाल किया। इस सवाल के रिएक्शन में कमलनाथ ने कहा कि अरे अखिलेश वकीलेश को छोड़िए, एमपी में हमारी सरकार बन रही है। अब पूरी बात इंडिया गठबंधन पर आकर टिक गई है कि आखिरकार 2024 से पहले इस गठबंधन के कोई मायने हैं भी या नहीं, क्योंकि सीटों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और सपा के बीच बहस और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के रिश्ते मजबूत होने की जगह कमजोर पड़ रहे हैं। और क्या ये गठबंधन 2024 से पहले टूटकर बिखर जाएगा?